बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान खालिद, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तांदलेवाला, फैसलाबाद। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पीपीएससी मैथ टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो सिलेबस है उसको किस तरह से प्लान किया जाए। टेस्ट के लिए जो सिलेबस है उसके 3 पोर्शन है, एफएससी, बीएससी और एमएससी। कुछ लोग समझते हैं कि इन तीनों पोर्शंस को तैयार करने के लिए सबसे पहले एफएससी करनी चाहिए तैयार, देन बीएससी, देन एमएससी, यानी एक पोर्शन को पहले कर लिया जाए, दूसरे पोर्शन को बाद में। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह करने की बजाय हमें तीनों पोर्शंस को एट ए टाइम स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जब हम स्टार्ट करें तब भी हम तीनों से टच हों और जब हम अपनी तैयारी एंड करें तब भी हम तीनों से टच हों। इन तीनों पोर्शंस को एट ए टाइम स्टार्ट करने के लिए यूं किया जा सकता है कि अगर हम एफएससी का एक टॉपिक पढ़ते हैं तो वही टॉपिक हम बीएससी में से पढ़ें, वही टॉपिक हम एमएससी में से पढ़ें। इसका फायदा ये होगा, एक तो तीनों पोर्शंस एट ए टाइम चलते रहेंगे और दूसरा फायदा ये होगा कि एक टॉपिक कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा एफएससी से लेके एमएससी तक। इन पोर्शंस को आपस में कैसे लिंक किया जा सकता है, मैं आपको इसके बारे में कम्प्लीटली गाइड करूंगा। एफएससी के सिलेबस में 2 बुक्स हैं, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। और बीएससी के सिलेबस में मेन 2 बुक्स हैं, कैलकुलस और मैथमेटिकल मेथड्स। फर्स्ट ईयर की जो मैथ की बुक है वो रिलेट करती है बीएससी की मैथमेटिकल मेथड्स के साथ, और जो एफएससी की सेकंड ईयर की बुक है वो रिलेट करती है बीएससी की कैलकुलस की बुक के साथ। इस तरह से हम फर्स्ट ईयर की बुक के टॉपिक्स को पढ़ने के बाद मैथमेटिकल मेथड के टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं और सेकंड ईयर की बुक को पढ़ने के बाद कैलकुलस की बुक के टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। एफएससी को, बीएससी को और एमएससी को किस तरह से रिलेट किया जाए, तो उसके लिए एक प्रॉपर मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफएससी फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स पढ़ें और इसके साथ बीएससी की बुक मैथमेटिकल मेथड्स का पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिलेट करेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोर्शन हो गया एफएससी में से और इसी तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोर्शन हो गया बीएससी मेथड में से। अब आपने 2 पोर्शन में से एक टॉपिक को तैयार कर लिया, अब आपकी बेस बन गई है। इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आप एमएससी की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सब्जेक्ट शुरू कर दें। और चूंकि आपने नंबर सिस्टम्स पढ़ लिए हैं तो इसलिए रियल एनालिसिस का जो टॉपिक है बार्टल की रियल का चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरीज और चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स, ये आप पढ़ लें। तो ये नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स आप यहाँ तक कर लेंगे। उसके बाद एफएससी फर्स्ट ईयर की बुक का सेकंड चैप्टर सेट्स, फंक्शंस, ग्रुप्स, तो इसमें से ग्रुप थ्योरी का टॉपिक आपको मिलेगा। बीएससी का आप सेकंड चैप्टर पढ़ें ग्रुप्स वाला। इसके बाद आप एमएससी में से अलजबरा की बुक को स्टार्ट कर लें, क्योंकि एफएससी और बीएससी की पोर्शन में से आपने अलजबरा का जो टॉपिक था, जो ग्रुप थ्योरी का टॉपिक था, उसको आपने पढ़ लिया। अब अलजबरा की बेस बन गई है, अब आप अलजबरा की बुक को स्टार्ट कर लें। सेकंड चैप्टर मेथड का पढ़ने के बाद आप मेथड का चैप्टर नंबर 6 वेक्टर स्पेसेस और चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेसेस को पढ़ें, क्योंकि ये दोनों चैप्टर भी आपको अलजबरा में हेल्प करेंगे, जो आपने अलजबरा एमएससी की बुक स्टार्ट कर दी है। उसके बाद एफएससी फर्स्ट ईयर की बुक का आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ें, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। और देन रियल एनालिसिस बार्टल की जो बुक है उसमें से यही टॉपिक सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 3 है, आप उसको पढ़ें। ये पढ़ने के बाद सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस चैप्टर नंबर 8 रियल बार्टल का, इसको पढ़ें। तो इस तरह से सीक्वेंसेस एंड सीरीज का आपका टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद एफएससी फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसको पढ़ लें। इसको पढ़ने के बाद बीएससी मेथड का चैप्टर नंबर 3, 4, 5 मैट्रिसेस भी हैं और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, इसको आप तीनों चैप्टर्स को तैयार कर लें। तो ये टॉपिक आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा दोनों पोर्शन में से। उसके बाद बीएससी मेथड का चैप्टर नंबर 8 इन्फिनिट सीरीज, उसको पढ़ें। और उसके बाद एमएससी में रियल एनालिसिस बार्टल की बुक में यही चैप्टर इन्फिनिट सीरीज का चैप्टर नंबर 9 है, उसको तैयार कर लें। तो इन्फिनिट सीरीज का भी सिलेबस दोनों पोर्शंस का तैयार हो जाएगा। देन एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4, 5, 7 और 8 रह जाएंगे। ये डिफरेंट टॉपिक्स रखते हैं तो आप इनको बाद में तैयार कर लें। इसी तरह से बीएससी मेथड में से रह जाएगा चैप्टर नंबर 9 और 10 डिफरेंशियल इक्वेशंस का, जो कि एक अलग से सब्जेक्ट बन जाता है, इसको देख लें। और लप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर नंबर 11, इसको कर लें। तो इस तरह से ये जो चैप्टर रह गए थे डिफरेंट टॉपिक्स के, जो रिलेट नहीं हो रहे थे, उनको हमने इन पे कंप्लीट कर लेना है। अब हम नेक्स्ट करते हैं एफएससी में से सेकंड ईयर की बुक और बीएससी में से कैलकुलस की बुक को रिलेट करते हैं। एफएससी सेकंड ईयर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये 4 टॉपिक्स सेकंड ईयर की बुक के पहले 3 चैप्टर्स में है।
लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। यही 4 टॉपिक्स बीएससी कैलकुलस की बुक में पहले 5 चैप्टर बनते हैं और इसी तरह से यही टॉपिक्स एमएससी की रियल की बुक में ये चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 बनते हैं। तो इसको भी आप ऐसे करें कि जब आप लिमिट और कॉन्टिन्यूटी एफएस में से पढ़ लें, देन उसको बीएससी में से पढ़ लें, देन उसको एमएससी में से। इसी तरह से जब डेरिवेटिव एफएससी में से कर लें, उसको बीएससी में कर लें और देन एमएससी में से। इसी तरतीब के साथ आप इन चारों टॉपिक्स को तीनों पोर्शन में से कम्प्लीटली तैयार कर लें। उसके बाद एफएससी सेकंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 4 एनालिटिक ज्योमेट्री और बीएससी में यही टॉपिक कैलकुलस में एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 8 है। इन दोनों को आप तरतीब के साथ तैयार कर लें। उसके बाद एफएससी सेकंड ईयर बुक का 6 चैप्टर्स कोनिक सेक्शंस और बीएससी की कैलकुलस का चैप्टर नंबर 6 और 7 प्लेन कर्व्स 1 और प्लेन कर्व्स 2, इसको तैयार कर लें। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोनों पोर्शंस में से। उसके बाद एफएससी सेकंड ईयर का लास्ट चैप्टर है वेक्टर्स चैप्टर नंबर 7 और बीएससी की बुक सिंपली वेक्टर एनालिसिस को देख लें। इतना काम करने के बाद एफएससी की फर्स्ट की बुक और सेकंड की बुक मुकम्मल हो जाएगी, यानी एफएससी का सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा और बीएससी का भी तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा कैलकुलस मेथड और वेक्टर एनालिसिस। इसमें से सिर्फ मैकेनिक्स रह जाएगी और एमएससी में से आपका रियल का, कॉम्प्लेक्स का और अलजबरा का टॉपिक स्टार्ट होगा या इसके साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 बुक्स एमएससी की हो जाएंगी। इसके बाद बुक्स रह जाएंगी मैकेनिक्स बीएससी में से भी और एमएससी में से भी, टोपोलॉजी, न्यूमेरिकल एनालिसिस और फंक्शनल एनालिसिस। टोपोलॉजी को पढ़ने के लिए रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 11 पढ़ें तो उससे ये टोपोलॉजी को पढ़ना आसान हो जाएगा। इसी तरह से न्यूमेरिकल एनालिसिस को देख लें और फंक्शनल को देख लें। ये डिफरेंट टॉपिक्स है, इनको आप किसी भी तरतीब के साथ तैयार कर सकते हैं। ये था कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ प्लान कि आप तीनों पोर्शंस को किस तरह से इकट्ठा तैयार कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इससे बेहतर भी प्लान कोई आपके जहन में आ जाए, तो तीनों पोर्शंस को इस तरह से आप आपस में लिंक कर लें और उनको तैयार करना स्टार्ट कर दें। तो इससे ये होगा कि फर्स्ट डे भी आप तीनों पोर्शन के साथ अटैच होंगे और लास्ट डे जब आप तैयारी कंप्लीट कर चुके होंगे तब भी आप तीनों पोर्शंस के साथ अटैच होंगे। ये नहीं होगा कि एक पोर्शन आपने 2 महीने पहले कर लिया था और बाद में जब तैयारी कंप्लीट की है तो आपको वो भूल चुके हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप एट ए टाइम तीनों पोर्शंस को साथ लेके चल रहे थे। और इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि आप जब एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो वो आपको बेसिक्स से स्टार्ट होगा, ईज़िली समझ में आ जाएगा, देन आहिस्ता आहिस्ता वो पीक की तरफ जाएगा और टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा और इजीली समझ में भी आता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।